छोड़ दो यार, कहाँ हम सोच रहे हैं हम कि ये सब कुछ कर रहे हैं या समाज के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि समाज उसमें भागीदारी करना ही नहीं चाह रहा है। पर फिर मेरे एक सीनियर थे और वो मुझे हमेशा एक बात बोलते थे कि ज्योति, जिस आदमी ने चैलेंजेस से लड़ना छोड़ दिया उसका जीवन नहीं है। तो कुछ करो, कुछ तो जरूर होगा, आप आगे कोशिश करते रहो। और मतलब मुझे आज भी मानती हूँ कि उनकी सीख, उनका सिखाया हुआ मेरे को हमेशा काम आया। आप वो फीलिंग लेके चलो कि मुझे करना ही है और मैं इस कंट्रीब्यूशन को मुझसे शुरुआत करनी है। तो सिखाने के लिए बड़े लोग थे और सीखे हम लोग हैं। भारत की वर्तमान सबसे बड़ी समस्या है गांव से शहर की तरफ जाते हुए लोग। इसे हम पलायन के नाम से भी जानते हैं। इस पलायन के बहुत सारे दुखद अनुभव हम अपने आसपास भी देखते हैं, जिनमें से एक मुख्यतः हमारे बुजुर्गों का पीछे छूट जाना तथा उनका अकेलापन सदा उनके साथ रह जाना। ये समस्या हर उस प्रदेश की है जहां पलायन हो रहा है। व्यवसाय की खोज में शहर की तरफ बढ़ते हुए लोग अक्सर अपने बुजुर्गों को पीछे छोड़ देते हैं, बेसहारा। वो इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार एवं बच्चों के पालन पोषण में लगा दी हो और बाद में वही बच्चे अपने माँ बाप को अकेले छोड़कर चले जाएं, तो वो बुजुर्ग कैसे अकेले जीवन व्यतीत कर सकते हैं? कैसा होता है एक अकेले बुजुर्ग का जीवन? आप और हम इस दर्द को समझें या ना समझें, किंतु एक इंसान ने इस दर्द को समझा तथा इसका एक विकल्प भी तलाश किया। वो इंसान है ज्योति रौतेला। ज्योति रौतेला उत्तराखंड के पौड़ी जिले के जहरी खाल के सकमुंडा गांव की रहने वाली हैं। ज्योति रौतेला जी ने सोचा, जो बुजुर्ग अकेले हैं तथा किसी का सहारा बने या ना बने, पर एक दूसरे का तो सहारा बन ही सकते हैं। वो एकाकी जीवन को पुनः परिवार की तरह तो व्यतीत कर ही सकते हैं। इसी विचार के साथ शुरुआत हुई लोक एनवायरमेंट एक्शन फॉर डेवलपमेंट ऑफ इकोलॉजिकल रूरल सोसाइटी लीडर्स की तथा लीडर्स संस्था के अंतर्गत आशियाना राधा देवी वृद्धाश्रम की। लीडर्स एक गैर सरकारी संस्था है जिसकी शुरुआत मई 2004 में हुई। 99 में हम लोग सब लोग यहाँ से पढ़ने बाहर गए, तो हम 5-6-7 फ्रेंड्स थे जो यहाँ से जरीखाल से लैंसडाउन से पढ़े। बाहर गए तो हमेशा एक मन में रहता था कि अपने यहाँ कुछ करना है, मतलब जुड़ाव के लिए कुछ करना है। तो हम लोगों ने कुछ 1-2 कैंप्स लगाए पहले, और विकलांगों के लिए कोटद्वार में बहुत बड़ा सर्वे भी करवाया था। तो फिर कोई हमारे सीनियर थे, उन्होंने बोला आप लोग क्या करते हो हर छुट्टियों में जाके? हमने कहा सर हम लोग कैंप्स लगाते हैं और कुछ सर्वे कर रहे हैं कि वहाँ पे क्या किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि आप लोग क्यों ना एक NGO रजिस्टर्ड करो। तो हमने कहा सर NGO रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, हमें तो प्रोसीजर नहीं पता था। तो 2004 में हम लोगों ने, उस वक्त देहरादून में रजिस्ट्रेशन होता था और हम लोग सब लोग दिल्ली जॉब कर रहे थे, तो हम लोगों ने एक NGO का रजिस्ट्रेशन कराया लीडर्स के नाम से। कैंप करते करते लोगों से एक जुड़ाव सा महसूस हुआ। फिर देखा यही जरीखाल PSC की बात है, एक ताई जी आई थी, मतलब मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उनके पैरों में चप्पल नहीं थी, और हमने बोला कि ताई जी आप ऐसे ही कैसे आए हो, मतलब इतनी दूर से, और आप कह रहे हो कि आप पैदल आए हो, तो कैसे आए? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास चप्पल पहनने के लिए पैसे नहीं है। तो मैंने अपने स्टाफ को भेजा, मैंने को बोला कि ताई जी के लिए चप्पल लेके आओ। तो हमने उनसे पूछा कि क्या परेशानी आप लोगों को आती है, ऐसा क्या है कि आप लोग इतनी परेशानी में रह रहे हो? तो उन्होंने बोला कि बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों के पास घर नहीं है, रहने की व्यवस्थाएँ नहीं है, प्लस जिनके बच्चे बाहर पलायन कर चुके हैं। तो हम लोग अकेले घर पे रहे हैं, तो अकेले हैं, हमारी कोई पेंशन नहीं है, बुढ़ापा है, कोई इनकम का सोर्स नहीं है। तब हम जितने फ्रेंड्स थे ये डिसाइड किया कि क्यों ना यार कुछ बुजुर्गों के लिए काम किया जाएगा। उस टाइम तक केवल हम हेल्थ कैंप पर फिक्स थे कि आना है, साल में 2-3 कैंप्स करने और वापस चले जाना। तो सोचा क्यों ना ओल्ड एज होम बनाया जाए। तो जब हम ओल्ड एज होम बोलते हैं तो फिर लोगों को लगता है कि वृद्धाश्रम, इसकी क्या ज़रूरत हो गई, और वो भी पहाड़ों में। हम लोग यहाँ पे, हम लोगों ने 2007 में ज़मीन खरीदी और ये बोला कि हम वृद्धाश्रम बनाएंगे, तो लोगों का वो हमारे लिए जो देखने का नजरिया था वो चेंज हो गया। उनको लगा कि ये पागल हैं, ये लोग ये काम क्यों करना चाह रहे हैं, ऐसी क्या, मतलब हमारे यहाँ कहाँ हम लोग बुजुर्गों को ऐसे अकेले छोड़ते हैं कि उनको वृद्धाश्रम में रखने की जरूरत है। बहुत सारी परेशानियाँ देखी, बहुत लोग हमें बोलते थे कि आप गलत मैसेज देना चाहते हो सोसाइटी में। तो हम कहते थे कि हम सोसाइटी के उन लोगों को घर से नहीं ले रहे हैं
जिनके घर में सब कुछ है। हम उन लोगों के लिए घर बनाना चाह रहे हैं जिन लोगों के पास घर नहीं है या रहने की व्यवस्था नहीं है, या जो अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उनको हम उनके लिए एक आशियाना बनाना चाहते हैं। 2007 से हमने शुरू करा और 2014 तक हम केवल इसको कंस्ट्रक्शन करा पाए। और 7 साल का लंबा टाइम हमें इस बिल्डिंग को केवल खड़ा करने में लग गया। जब हम लोगों से बात करते थे कि आप हमें डोनेट करो, हमें आश्रम चलाना, तो लोग हमें उस चीज़ में सपोर्ट नहीं कर रहे थे, या उनको लगता था ये पागल हैं, इन लोगों का ये गलत ट्रैक पे हैं। 2014-15 में जब हमें माता मंगला जी के बारे में पता चला कि उनकी फाउंडेशन हेल्थ कल्चर सेंटर्स में हेल्प कर रही है, तो मैं गई वहाँ पे, उन लोगों से बात करी। उनके जो उत्तराखंड प्रभारी थे पद्मेंद्र सिंह बिज्जी, उनसे बात करी। तो उन्होंने कहा कि आप अपना प्रोजेक्ट एक बार लेके आइए। और जब हम लोग ये प्रोजेक्ट लेके गए तो पहला जो कंट्रीब्यूशन, जो पहली हेल्प हमें उत्तराखंड में कहीं से मिली, तो वो हंस कल्चर सेंटर से मिली। नहीं, जिस तरह से ये पहली कोशिश मेरे हिसाब से गढ़वाल में थी वृद्धाश्रम की, और वो हमें अच्छी भी लगी कि जिस तरह से एक महिला और इतना बड़ा काम कर रही है गढ़वाल में। वृद्धाश्रम को बनाना कोई आसान बात नहीं है, और वो भी ऐसे लोग वृद्धों को संभालना। लोग तो अपने वृद्धों को बाहर भेज रहे हैं, घर से बाहर, और ये लड़की अब उन वृद्धों को समेट करके अपने पास ला रही है। तो ये बहुत बड़ा काम था। इस एनजीओ को, जो वृद्धाश्रम है, इसको सबको सपोर्ट करना चाहिए। दिसंबर 2019 तक वृद्धाश्रम में कुल 70 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। वर्तमान में वृद्धाश्रम में कुल 35 लोग रह रहे हैं, जिनमें से 24 पुरुष तथा 11 महिलाएं हैं। वृद्धाश्रम में अब तक 10 लोगों का स्वर्गवास हो चुका है तथा कई बुजुर्गों को उनके बच्चे या परिवार वाले अपने साथ ले गए हैं। आश्रम में सभी लोगों को खाने, रहने, पहनने तथा स्वास्थ्य संबंधित सभी जरूरी सुविधाएं निशुल्क उपलब्ध होती हैं। बुजुर्गों की सेवा के लिए 10 कुशल कर्मचारी भी हैं। इसमें खाना बनाने वाले, सफाई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मी, सुपरवाइजर, फिजियोथेरेपिस्ट आदि हैं। बुजुर्ग महिलाओं की देखरेख, उनको नहलाने, बाल बनाने, मालिश करने तथा कपड़े धोने आदि कामों के लिए महिला कर्मचारियों को रखा गया है। बुजुर्गों को प्रातःकाल 6 से 6:30 बजे तक चाय बिस्कुट, उसके बाद 7:30 से 8:30 बजे तक नाश्ता तथा 11 बजे दूध, फल या जूस, और उसके बाद 12:30 बजे दोपहर का भोजन, शाम 4 बजे चाय बिस्कुट, पुनः 6 बजे ब्लैक टी, लेमन टी, ग्रीन टी तथा रात्रि 8 बजे भोजन दिया जाता है। वृद्धाश्रम की कोशिश है कि बुजुर्गों के जीवन को सरल एवं सुलभ बनाया जाए। इसी प्रयास में बुजुर्गों को सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के मनोरंजन के लिए टीवी, रेडियो, कैरम बोर्ड, चेस, लूडो आदि उपलब्ध हैं। आश्रम में सभी त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराया जाता है। होली पर एक दूसरे पर रंग लगाकर होली मिलन समारोह, दीपावली पर लक्ष्मी पूजन किया जाता है। रात को दियों से रोशनी व सजावट की जाती है। समय समय पर बुजुर्गों को आश्रम के बाहर किसी मंदिर या दर्शनीय स्थलों पर भी ले जाया जाता है। राधा देवी जी एक्चुअली मेरी दादी जी हैं, और सबसे पहला जो डोनेशन हमें यहाँ के लैंड के लिए दिया गया वो मेरी दादी जी द्वारा किया था, 90,000 रुपीज़। जब मैंने उनको बोला था कि दादी वृद्धाश्रम खोलना है, तो वो बड़ी खुश हुई थी। मतलब वो बहुत पॉजिटिव थी, हमेशा सोशल कॉज के लिए हमेशा काम करती थी, तो उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने काम में हमें पहला सपोर्ट उनका मिला, तो मैंने ये आश्रम मेरी दादी जी के नाम पर स्टार्ट किया। अब बुजुर्ग के साथ ये है कि बुजुर्ग जो है वो एक एक्सपीरियंस चाइल्ड है। अब एक्सपीरियंस चाइल्ड को आपको एक्सपीरियंस से ही आपको समझाना पड़ेगा। स्टार्टिंग का फर्स्ट ईयर हमारे लिए बहुत टफ रहा, और उस फर्स्ट ईयर के अंदर जैसे जैसे समय बीतता गया हम लोग समझते करते गए। हम लोग उनको अपने रूल्स रेगुलेशन बताते हैं, ये करना है, ये चीज़ हम लोग अलाउ नहीं करते हैं। आपको अगर बाहर जाना है तो आप पहले परमिशन लेंगे, परमिशन लेने के बाद बाहर जाएंगे। जब किसी की डेथ होती है
तो हम लोग उनके घर वालों को इन्फॉर्म करते हैं या उनके जो नियर वंस होते हैं उनको इन्फॉर्म करते हैं। जो आना चाहते हैं वो आते हैं, लेकिन मोस्टली अभी तक 6-7 लोगों की डेथ हुई है और उसमें 1-2 में ही क्या कहते हैं इनकी फैमिली वाले आए हैं, बाकियों का क्रिमेशन हमने खुद किया है। अभी तो 1 साल कुछ महीने हो गए मेरे को। घर में जब मेरे परवरिश नहीं किया उन्होंने, आंधी की कहती बहू ने कहा तुम्हारे बाप के लिए हमारा बस का नहीं है, पढ़ पढ़ के खाना हम नहीं देंगे। निकलना पड़ा मेरे को। लड़के ने खुद कह दिया कि तुम पिताजी 2 बजे रात को कह दिया कि अभी, रोते रोते निकला घर से। रुड़की है, रुड़की में आश्रम है, आपके चले जाओ दिल्ली में आश्रम है, पंजाब में आश्रम है और चले जाओ लखनऊ में आश्रम है। दिल्ली, लखनऊ, पंजाब जितने भी आदमी हैं वो सब यहीं आ रहे हैं। क्यों? यहाँ का स्टाफ बहुत बढ़िया है यार, खाना पीना बहुत बढ़िया मिल रहा है। या ऐसा खाना पीना है कहीं भी चले जाओ नहीं मिलेगा। क्यों? वहाँ तो सिर्फ खाना है तो खा ले, नहीं खाना है तो मर जाए। आदमी खत्म होएगी ना। आता सौरन भी मिता ये दामन घासा बन बुआल उन मिता मार्च मिता की मैं भाईल ऐसे बताए कि जैर खाल में आसरा खुल रखा है, तुम वहीं चले जाना। मैं तो लखनऊ से आई हूँ। लड़का तो कभी पूछता नहीं खाना खाओगी या नहीं, और बहू दे जाती पर से क्या, किसी से बोलने नहीं देती, बाहर जाने नहीं देती कि अब जैसे यहाँ सब लोग बैठे वहाँ बैठे देखो सब कुछ। इसको रोबे में चली आई और कुछ नहीं बेटा। समय के साथ आश्रम के बारे में अधिक से अधिक लोगों को पता चल रहा है और उनमें से ही कुछ लोग अब आश्रम के साथ जुड़ने लगे हैं। ऐसे ही कुछ लोग बुजुर्गों के साथ त्योहार या अपना जन्मदिन मनाने आश्रम में आते हैं। वर्तमान में आश्रम में 22 लोगों के रहने की व्यवस्था है, किंतु 35 लोग रह रहे हैं और अन्य लोग भी आश्रम में आने के लिए संपर्क कर रहे हैं, किंतु आश्रम में जगह न होने के कारण उन्हें रख नहीं सकते हैं। लीडर्स द्वारा भविष्य में और कक्षों का निर्माण किया जाना है, जिसकी रूपरेखा बन रही है। इसके अतिरिक्त एक अनाथ आश्रम की परियोजना, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित करना, गरीब परिवारों के बच्चों को निशुल्क कोचिंग देना, युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षित करना आदि योजनाएं लीडर्स संस्था के रोड मैप में शामिल हैं। मैंने तो रहना क्या है, मैंने तो मरते मरते तक यहीं पर रहना है। ऐसी सेवा में कहाँ मिलेगी? 4 पाए में चाय मिल जाती है, नाश्ता मिल जाता है। शुगर का ये इलाज चल रहा है, गोली मिलती है मुझे यहाँ से भी। मतलब जो स्टाफ ने कह दिया होगा इनको कि ये चीज़ मत देना, वो चीज़ हम खाते हैं। व्यवस्था भी बहुत अच्छी है डॉक्टर की भी। रात को 12 बजे भी आ जाता है जब किसी को तकलीफ होती है। तो यहाँ के तो जो मैं कह रहा हूँ ना, अपने दिल की बात है। यहाँ अरे यहाँ तो मुझे मिलते सब लोग भगवान मिल गए मुझको। इतना प्रेम सब ये बच्चे देते हैं, बड़ा मेरा यहाँ पे आदर होता। मैं बहुत खुशी हूँ, मुझको भगवान ने ऐसी जगह भेज दिया। मैं तो हाथ जोड़ती क्योंकि वो आ जाते, इनसे सबसे कहती हूँ कि मैं जाऊँगी नहीं, मुझे ये ना कहना जाओ माँ, मैं नहीं जाऊँगी, अपना जीवन बर्बाद करने में नहीं जाऊँगी। ये तो बहुत बढ़िया है, मेरे लिए स्वर्ग है।